हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिन के बाद बोर्ड पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो टाइम की प्रॉब्लम की वजह से नोट्स पे ही पढ़ा दिया जाता है, उससे कम टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा है पहले वो फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देख लेना। जब तक बोर्ड पे नहीं पढ़ाते ना तब तक मतलब वो अंदर से जो बात होती है ना पढ़ाने की वो नहीं आती, तब तक मज़ा नहीं आता। बट क्या करें, टाइम की वजह से उसी में ही पढ़ाना पड़ता है। देखो, ये जो हमें सीरीज़ दे रखी है, हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हम क्या करते हैं, किसी भी सीरीज़ के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने के चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा उसका सम चेक करते हैं। तो इसका सम क्या होता है, इसका हमें डायरेक्टली सम पता होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हमें डायरेक्टली सम पता होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। इसका सम ये होता है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करते हैं तो हमारे पास फिक्स होता है, ये होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास ये क्या मिला है, हमें सम मिल चुका है। इससे हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस बना सकते हैं। भाई ये क्या हो चुका है, सम। ये जनरल टर्म मान लो, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 डाल करके हम सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें वो सीक्वेंस बनानी नहीं है। उस सीक्वेंस की हमारे पास ये जनरल टर्म है, हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। किसी भी सीक्वेंस को चेक करने का तरीका क्या होता है, हमेशा इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हो भाई, किसी भी तरीके से हम कुछ भी करके इन n को गायब नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जैसे ही n की जगह पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट प्लस वन इनफाइनाइट, 2 इंटू इनफाइनाइट प्लस वन भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है, वो इनफाइनाइट ही रहता है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, इनफाइनाइट। मतलब इसके सम से हमने Sn बनाया, जो हमें जनरल टर्म मिली उससे हमने एक सीक्वेंस बनाई, फिर उस सीक्वेंस की वापस हमने जनरल टर्म, मतलब यही सम हमने देखा, हमने इसको चेक किया, क्योंकि ये क्या है, सीक्वेंस की जनरल टर्म है, ठीक है। और वो सीक्वेंस कहाँ से बनेगी, इस सम को निकाल के उसकी जनरल टर्म से, ठीक है। तो हम इस सीक्वेंस को चेक कर लेते हैं, जो क्या है हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये हमें देता है इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट पर ये इनफाइनाइट पर क्या कर रही है, डाइवर्ज करेगी। दैट मीन्स ये सीक्वेंस डाइवर्ज करती है, तो हम बोल सकते हैं ये जो सीरीज़ है वो भी डाइवर्ज करती है, ठीक है। बेसिकली आप ये भी समझ सकते हो कि आपको इस सीरीज़ को चेक करना है तो डायरेक्ट आप इसका सम निकालो, ठीक है। जो मेन मतलब था मैंने पहले वो समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आप ये करो, डायरेक्ट इसका सम निकालो, सम को देखो, सम अगर कन्वर्ज करता है तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, सम अगर डाइवर्ज करता है तो ये सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। सिंपल इतनी सी बात है, ठीक है। बेसिकली मेन मतलब क्या है, हम इस सम से जनरल टर्म निकालते हैं, फिर इस Sn से हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस बना सकते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो पूरी एक सीक्वेंस हमारे पास बन के आ जाएगी। सीक्वेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है तो उसकी वीडियोज़ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस बन जाएगी, देन हम उस सीक्वेंस को चेक करते हैं, और वो हमें पता होता है कि हम कैसे सीक्वेंस को चेक करते हैं। n की लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाने पर अगर फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो उस फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्ज करती है, बट यहाँ पर इनफाइनाइट मिल रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो सीक्वेंस जरूर देख लेना एक बार कंप्लीट, पूरी प्लेलिस्ट 15 वीडियोज़ की आपको मिल जाएगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, -1 -2 -3 अप टू -n। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीरीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बनता है, ये 1 + 2 + 3 + अप टू n तक का। और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, ये हमेशा याद रखना, जो लास्ट एग्जाम्पल में था वो भी और ये भी। नेचुरल नंबर का सम होता है आपका ये 1 से लेके n तक की टर्म्स जो है उनका सम डायरेक्ट ये होता है। तो ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए। तो ये हमें मिल चुका है इसका सम। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इस सम में ही हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करना है। तो जैसे ही इसमें हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे, अब देखो नीचे कहीं n है ही नहीं, हम इस n को किसी भी तरीके से गायब ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स डायरेक्ट इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसे ही इसके अंदर अप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, इनफाइनाइट प्लस 1/2 दैट इज इनफाइनाइट ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Sn सीक्वेंस होगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी प्लस इनफाइनाइट की साइड, ठीक है। सम से जो मिलता है सेम सीक्वेंस बनाते हैं, बट उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सम पर ही चेक कर लेते हैं। तो ये सीक्वेंस डाइवर्ज करती है, दैट मीन्स ये जो सीरीज़ है वो भी क्या करेगी, प्लस इन्फिनिटी की साइड डाइवर्ज करेगी। सिंपल आपको सम निकालना है, सम पर ही किसी भी सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या है, समेशन n = 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n। अब इसको हम कैसे करेंगे भाई, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, जैसे 0 रखोगे कितना मिलेगा, -1 की पावर 0 दैट इज़ 1। जैसे ही n की वैल्यू फिर 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा,
1 दैट इज़ -1 है ना। फिर n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे, इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो ये क्या बनती है 1, ये बनेगा -1, ये बनेगा +1, ये बनेगा -1। तो इस तरीके से हमारी सीरीज़ ये चलेगी। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर ये देख सकते हैं अगर हम 2 टर्म्स लें या 4 टर्म्स लें तो सम क्या आता है 0। अगर हम यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो समेशन जो सम आएगा वो हमेशा 0 आएगा जब हम कितनी लेंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं, ठीक है। अगर हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं तो सम हमेशा 1 आएगा। भाई जैसे 2 लेंगे या फिर हम 4 लेंगे तो क्या हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। दैट अगर हम यहाँ तक की टर्म्स ऐड करते हैं तो 0 ही आएगा। तो जब भी हम 2, 4, 6, 8 इस तरीके से टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा। जैसे ही हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड लेंगे, 1 ली तो 1 ही आएगा। फिर हमने 3 ऐड किया, यहाँ तक की टर्म्स को जैसे ही हम ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 1। फिर उसके बाद हम 5 टर्म्स को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस यानी जो सम इसका बन रहा है, वो कभी 0 आता है, कभी 1 आता है, ठीक है। तो यानी जो सीक्वेंस, क्योंकि सम से ही हम सीक्वेंस बनाते हैं तो जो सीक्वेंस बनेगी वो 0, 1, 0, 1 इसी तरीके से बनती रहेगी। तो आप कह सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है अगर 0, 1, 0, 1 ही बन रही है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट तो है ही नहीं, डाइवर्जेंट भी नहीं है। तो ये कैसे सीक्वेंस है, इसके सम से जो हमने सीक्वेंस बनाई है वो कैसी है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। और ऑसिलेटरी सीक्वेंस में पढ़ा चुकी हूँ, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है ये, जिसके सम से सीक्वेंस बनी है वो कैसी है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। कभी 1 के पास जाती है, कभी 0 के पास, कभी 1 के पास, कभी 0 के पास, ठीक है। और ऑसिलेटरी भी कैसे है, ऑसिलेटरी भी कैसी है, फाइनाइटली है। क्यों है फाइनाइटली, क्योंकि एक फाइनाइट नंबर के पास जाती है, 0, 1, 0, 1 एक फाइनाइट नंबर के पास जाती है। दैट मीन्स ये जो है हमारी ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। दैट मीन्स जो ये हमारी सीरीज़ होगी वो भी कैसी होगी, ऑसिलेटरी सीरीज़ ही होगी, ऑसिलेटरी सीरीज़ या फिर ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीरीज़ ही होगी, ठीक है। तो सम के ऊपर हर एक सीरीज़ का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या फिर ऑसिलेटरी होना डिपेंड करता है, ठीक है।